दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जो इसकी पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत, कहा कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये काम अफवाज के शाना बशाना है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमअ जलानी है और बिला वजह की तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो, कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबदूल रखनी चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह ताला का अता करदा अनमोल तोहफ़ा है जिसे बहुत सी नेमतों से नवाजा गया। हमें कभी अपने अकीदा, इस्लाफ और मुआशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ कल होगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब की किस्त मिल सकेगी। IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। नितिन पोर्डर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक हुकाम शरीक होंगे। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान से अलग अलग बातचीत की जाएगी। गजा जगबंदी डील में आर्जी तौसीक की अमरीकी तजवीज़ मंजूर। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया, रमज़ान और अप्रैल के वक्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी में तौसीक की मंजूरी दी गई। जंगबंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। इसराइली ऐलान के जवाब में हमास की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। यूक्रेनी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की मुलाकात, दोनों ममालिक में $2 अरब से ज़्यादा का मुआहिदा तय। ज़ेलेंस्की ट्रंप से होने वाली तल्ख कलामी के बाद लंदन पहुँचे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने गले लगाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। अवाम की बड़ी तादाद भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुँची। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ज़ेलेंस्की बोले कि हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं। अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। वहाँ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं। लंदन में आज यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास भी तलब। यूक्रेन के लिए अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर फ्रेंच सदर का अमरीकी हमनसब और बरतानवी वज़ीर आज़म से राब्ता, यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। यूक्रेनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में तल्ख कलामी नेटो ने वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने कहा, यूक्रेन को अमन के लिए अमेरिका के साथ रहने की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए जो कुछ किया उसका एहतराम करना चाहिए। यूक्रेनी सदर को बताया, यूक्रेन में अमन के लिए अमेरिका की ज़रूरत होगी। अमेरिका यूक्रेन को पायदार अमन की तरफ लाना चाहता है। मार्क रूटे ने मजीद कहा, यूक्रेनी सदर को ट्रंप और उसकी टीम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए KP हुकूमत का विफाक से राब्ते का फैसला। बातचीत के लिए TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। मिनिस्टर सैफ का कहना है, विफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए KP हुकूमत के TORs जल्द मंजूर करे। हंगामी बुनियादों पर वक्त अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। विफाक सूबे में दहशतगर्दी की रोकथाम के बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। विफाक को पंजाब और सिंध के वज़ीर आला के बैरूनी दौरे पर कोई एतराज़ नहीं। मरीम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती हैं, तो दहशतगर्दी मसले पर अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। मरहबा मरहबा, माह सयाम रहमतों बरकतों के माह मुबारक खुशामदी। मुल्क भर में पहली सहरी का खूब एहतमाम। दस्तरखानों को लजीज पकवानों से सजाया गया। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में दुकानों पर खरीदारों का रश लगा रहा। शहरी पराठे, पियनी, दूध, दही और लस्सी से खूब लुत्फानंदोज हुए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और दीगर कौमी क़यादत की कौम को रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपनी ज़ात से बुलंद होकर
दूसरों की मदद करना रमज़ान का पैगाम है। वज़ीर आज़म बोले कि माह रमज़ान सब्र, शुक्र, हमदर्दी, अख़ुवत और एसार का दर्स देता है। गवर्नर सिंध कामरान चिस्तूरी की कराची नुमाइश रंगी पर आवाम के साथ सहरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची रोशनियों का शहर है, इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। जो लोग हैवी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए उन सबको प्लॉट देंगे। गवर्नर हाउस में आवाम के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। रमज़ान शुरू होती ही महंगाई भी बेलगाम। दुकानदारों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। फलों की खरीदारी महाल, रेट ज़्यादा होने के बाद शहरी परेशान। केले 150 से 200 रुपये, सेब 250 से 400 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गया। स्ट्रॉबेरी 500 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगी। सब्जियों के दाम कुव्वत खरीद से बाहर। महंगाई के मारे शहरियों ने रमज़ान बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का रमज़ान और मॉडल बाजारों में जमे गफीर। शहरी अफ्तार के लिए सामान खरीदने में मसरूफ। आवाम का कहना है सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दुकानदारों को सरकारी नरखनामे आवेजा और अमल दरामद करने का सख्ती से हुक्म जारी करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सदेबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम की हिदायत। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया तौर पर आवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि रमज़ान में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्खों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं। हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। रमज़ान मुबारक के लिए फ़ितरा, फ़िदिया और कफ़ारे का ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि सदका फ़ितर और फ़िदिये की कम अज़ कम रकूम 240 रुपये फ़ी कस है। एक रोज़े का फ़िदिया गंदम के हिसाब से 240 और जौ के हिसाब से 700 रुपये है। खजूर के हिसाब से 4000 और किशमिश के हिसाब से 6400 रुपये बनता है। रोज़ा टूट जाने का कफ़ारा गंदम के हिसाब से 14400, जौ के हिसाब से 42000 रुपये है। खजूर के हिसाब से 2,40,000 और किशमिश के हिसाब से 3,84,000 रुपये बनता है। मुख़य्यर हज़रात अपनी माली हैसियत के मुताबिक अदायगी कर सकते हैं। गजा में इफ्तार का दस्तरखान सज गया। 17 माह बाद खान यूनिस में खंडर इमारतों के दरमियान इफ्तारी का अहतमाम। बच्चों और ख़वातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने रोज़ा इफ्तार किया। रोज़ा इफ्तार करने के बाद इजाज़त नामा मिलने वाले फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी भी अदा की। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होने को तैयार। बादोबारा का सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी समुद्री हवाएं चलेंगी। मैदानी इलाकों में झालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब, कश्मीर, केपी और जीबी में आंधी, गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शदीद मौसम के बाद शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बरामदी सेक्टर के सनतकारों की तंजीम PHMA का वज़ीर आज़म को ख़त। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में नुमाइंदगी न मिलने पर इज़हार तशवीश। ख़त में लिखा कि PHMA टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली तंजीम है। 19 सनत से जुड़े अफराद को बड़े सेक्टर में नुमाइंदगी नहीं दी गई। वज़ीर आज़म नेटवेयर से जुड़ी बरामदी सनत को EFS में शामिल करें। हौजरी से जुड़ी इस सनत को इतनी अहम स्कीम से बाहर नहीं रखा जा सकता। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में फायरिंग। JUI रहनुमा गुलाम सरवर और उनके साथी जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग का वाक़या तरासानी इलाके के करीब पेश आया। एक शख्स जख्मी भी हुआ।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम अरमा खान कुरैशी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक अरमा खान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा वकील सैफ एडवोकेट की मुद्दत में मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में अप्रैल 2024 में दर्ज हुआ था। मुलजिम अरमा खान ने अपने खिलाफ मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकी आमेज मैसेज किए थे। मुद्दई वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमा खान ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए थे और पीछे ना हटे तो जॉन से जाओगे या गायब करवा दूंगा। फैमिली को भी संगीन नताइज की धमकियां दी थी। और उर्दू अदब को नया स्लूप देने वाले शायर नासिर काज़मी की आज 53वीं बरसी। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी अता करती है। नासिर काज़मी गज़ल को ज़िंदगी बनाकर उसी की धुन में दिन रात मस्त रहे। इनके मजमू में पहली बारिश, निशात खार, दीवान और सुर की छाया शामिल है।